हेलो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पानी पी रहा था, बताइए। अफू अभी बोल रहे हो ना? अरे नहीं भाई, कितनी बार बताएं। तो कौन बोल रहे हो फिर? भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस। अब तुम जबरदस्ती कह रहे हो अफ्फू वहाबी, तो वो जब मैं हुई नहीं तो क्यों बोलूं? अरे भाई, तुम वहाँ भी नहीं हो। नहीं। तो मिराज रब्बानी तो कहता है मुंह ना खुलवाओ, हम वहाँ भी हैं। हाँ तो वो तो अल्लाह ताला ने भाई वो कहा है ना कुरान में, सूरे आल इमरान में, कि बेशक अल्लाह वहाब है, तो अल्लाह को मानने वाले अगर उस माने में लेंगे तो उस माने में हम भाई वहाबी हैं। किसी भी माने में ले लो, तुम वहाँ भी हो नहीं ना? नहीं, वहाबी किसी भी माने में थोड़ी ना ले लेंगे भाई, हम अल्लाह वाले हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने आप को कहा है अल वहाब, तो भाई हम अल्लाह के मानने वाले हैं, तो हम भी वहाबी हैं। अरे वहाँ भी हो। लेकिन आप जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग भाई नहीं है। नहीं, कॉन्टेक्ट कुछ भी नहीं। आप वहाँ भी हो कि नहीं, वो बता दीजिए। नहीं, अभी तो कह रहे थे यार अल्लाह को मानने वालों को वहाँ भी कहा जाता है, अभी कह रहे थे मैं वहाँ भी नहीं हूँ। वो तो मिराज रब्बानी की बात मैंने आपको बताई है ना, अजीब बात करते हो। एक तरफ मिराज रब्बानी की बात करते हो, दूसरी तरफ भाई इनकी बात को मेरे ऊपर कयास कर देते हो। वो अहले हदीस नहीं है, तुम अहले हदीस हो। मतलब तुम पक्के अहले हदीस हो या वो पक्का अहले हदीस है? भाई दोनों पक्के अहले हदीस हैं। तो फिर एक तो कह रहा है हम वहाँ भी है और दूसरा कह रहा है हम वहाँ भी नहीं है। अरे कौन से वीडियो में कहा भाई? मेरे फोन से मैं भेज दूंगा। हाँ, बीच से काट पीट के भेज देना, जो तुम लोग का काम है। क्या? बीच से वीडियो काट के उसको भेज देना। जितना तुम बोलोगे, जितने गुस्ताखी करोगे उतना ही क्लिप बताएंगे ना कि तुम्हारी 1 घंटे की पूरी स्पीच बता दें हम। अच्छा, तो जो ये फारूक खान लैपटॉप बाबा को थोड़ा तो दिमाग, उसको ये भी नहीं पता है कि इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है और कौन सी गैस छोड़ता है। एक बात बताओ, नहीं कौन सी गैस छोड़ता है बताओ। तुम्हारा एक लाल दुपट्टे वाला मौलवी है मुजफ्फरुल भाई दुपट्टा नहीं होता वो भाई, सर को ढकने का कपड़ा होता है। दुपट्टा औरतें होती है सीने पे, अगर आप सीने को ढकने के लिए। तो मस्जिद पहले आप जाके फर्क समझिए, जो सर को ढकने का कपड़ा होता है और जो औरतें लोग सीने पे दुपट्टा होती हैं, दोनों में फर्क क्या है? बहुत ही पक्का काफिर है भाई। देखिए, अगर उसूल की रोशनी में मैं अगर बात करेंगे 1-1 मिनट पे तो बात होगी, वरना मैं फोन काट दूंगा। कहने से मस्जिद गंदी हो जाती नहीं है। भाई मैं फोन काट दूंगा। अगर ऐसे आपको बिना उसूल के बात करनी है तो कोई फायदा नहीं है बात करके। उसूल से मेरा सवाल, मेरा 1-1 मिनट, 1-1 मिनट पे बात करो। 1-1 मिनट तो बहुत होता भाई। 30 सेकंड बोल लो, मैं 30 सेकंड बोल लूंगा। मेरा ये सवाल है कि भाई तुम्हारे नजदीक काफिर ने, मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी काफिर ने एक बयान दिया है। वो कहता है कि या रसूलुल्लाह कहने से मस्जिद खराब हो जाती है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या फतवा है? हो गया मेरा सवाल? हो गया भाई। अब इतना बता दीजिए भाई, कितनी देर में आपका जिन भाई जागेगा? जितनी देर में आपका जिन जाग जाएगा उतनी देर में मेरा भी जाग जाएगा। मेरा तो जिन ही नहीं है ना मेरे भाई, हम तो इंसान हैं। आप लोग के अंदर जो आपके आलिम लोग हैं ना, वो जिन छोड़ देते हैं मुकल्लिदों के ऊपर। गैर मुकल्लिद बहुत भयानक जिन होता है भाई। अरे यानी कि इमाम अबू हनीफा मतलब भाई वो एक जिन थे, माअज़ल्लाह। मोहम्मद फारूक रजा का फतवा कि इमाम अबू हनीफा मतलब वो जिन थे, क्योंकि इन्होंने अभी कहा कि गैर मुकल्लिद जिन है, तो इमाम अबू हनीफा मतलब खुद गैर मुकल्लिद थे, यानी कि इनके नजदीक इमाम आजम अबू हनीफा मतलब वो जिन थे। चलिए ठीक है। अच्छा भाई अभी आप ही ने उसूल बनाया था कि 30 मिनट आप सवाल करेंगे, बाद में हमारा जवाब सुनेंगे, फिर आपने उसूल तोड़ दिया। अरे उसूल तो तुमने तोड़ा, दूंगा अपनी। मैंने क्या, मैंने तो सीधे आपसे पूछा कितनी देर में जिन आपका जागेगा, और आपका जिन फौरन ही जाग गया। कितनी देर में जागेगा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आपका सवाल ये था कि हमारे किसी आलिम ने ये कहा था कि मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना। अरे अल्लाह के बंदे सुनोगे, किसने कहा ये? तुम्हारे नजदीक काफिर जो मुजफ्फरुल इस्लाम बिहारी जो पक्का काफिर है ना, ये है कौन मेरे भाई? इनका नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे भाई झूठ ना बोलो भाई, कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की खा के कह रहा हूँ, इनका नाम मैंने पहली बार सुना। ये कहाँ के आलिम है? मदीना शरीफ में जो मुतव्वा है वो मुसलमानों को परेशान करता है, उसने ये बयान दिया है। अच्छा खैर भाई, मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। आप झूठ बोल रहे हो भाई, वाकई मुझे नहीं पता ये नाम क्या किसका है, मेरे को नहीं पता। सुन के तो एक नहीं गुस्ताखियाँ करते हो। अरे सुनेंगे मेरे भाई, आप ही मेरे भाई।
करते हो? आप ही आला हजरत के आला नस्ल के कुत्ते की तरह अकेले भौंकते जाएंगे या मेरे को भी बोलने का मौका देंगे? सुअर की तरह भौंकते जाएंगे? देखिए, आपके आला हजरत कुत्ते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद कहा है। बात बताओ, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इतना चिढ़ते क्यों हो? आप लोग तो खुद ही कहते हो ना हम भाई हम मदीना के कुत्ते हैं। तो भाई मैं कुत्तों को कुत्ता कह रहा हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? राजा मुनीरा में लिखता है कि वहाँ भी कुत्ते से कमतर होता है। और भाई ऐसी कोई किताब ही नहीं है हमारे मसलक की। इसका मतलब है कि तमाम के तमाम वहाँ भी। अरे हमारे मसलक की ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन आला हजरत का जो कौल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे लिखा हुआ है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और आपकी भाई जो मोतबर किताबें हैं, ठीक है, हदायकी बख्शीश और मलफूजात आला हजरत, उसमें आता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हजरत के जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं, उनमें से आप भी एक कुत्ते हो, तो आपका भी काम भौंकना है। किताब में तुम्हारा मौलवी लिखता है। खैर, आप अपने सवाल का जवाब लेंगे कि नहीं? हजारों सुअर तो आज घूम रहे हैं। कहाँ लिखा है भैया? भाई हवाला पेश कीजिए। अरे हवाला पेश कीजिए। हाथ तो बुरानों को मिनतुम कुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो भाई दलील दीजिए, सबूत पेश कीजिए। यार ऐसे हवा में बात करने से फायदा नहीं है भाई। तो अरे तो हवा में तो बात कर रहा है ना, मैं तो क्या बता रहा हूँ, आप झुकला रहे भाई ऐसे हवा में बात करने से क्या फायदा, ये बताइए। तो वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आला हजरत के कुत्ते होने का इनकार कर रहे हैं, तो ये आपकी मेरे भाई प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। उसने जो गुस्ताखी की है उसके ऊपर। अच्छा, आपने सवाल किया था, इसका जवाब लेंगे या बिना मेरे भाई मतलब को जवाब लिए भागेंगे? की तरह भागोगे? अरे सवाल किया है या बिना मेरे भाई जवाब की भाग जाओगे? तो तुमको तो मार भाई जवाब सुनोगे कि नहीं? अरे बोल तो ना, अगर नजदीक सुअरों की तरह तुम जबर जबर करोगे। अरे आला हजरत कुत्ता था, मुझे मालूम है। आपके आलिमों ने भी बीच पब्लिक में कहा है कि आला हजरत कुत्ता है, मैं मान लिया कुत्ता है भाई। और आप लोग भी आला नस्ल के कुत्ते हो, इसको भी मैंने मान लिया। देखो अब आगे की बात करें। माँ बाप भी सुअर है। अब देखिए माँ बाप पे पहुँचने लगे, आप अजीब बात करते हैं मेरे भाई, बहुत बड़े बदकलाम है आप भाई। बदकलामी करना क्या बरेलवी जो आपका धर्म है उसमें फर्ज है? बदकलामी करना क्या नजदीकों का सेवा बन गया है? नहीं, गाली देना क्या मेरे भाई क्या बरेलवी बनने की शर्त है कि जो भी मेरे भाई बरेलवी बनेगा गाली देगा? गालियाँ देना चालू कर देते हैं, बड़बड़ करना चालू कर देते हैं। अच्छा, कुत्ता गाली है? नहीं है कि भाई किसी के कुत्ता गाली है, यानी कि आला हजरत ने अपने आप को और अपने बच्चों को कुत्ता बोल के मतलब उन सबको गाली दे दी। चलिए ठीक है, आपके नजदीक आपके फतवे के हिसाब से आपके आला हजरत भाई वो खुद गालीबाज साबित हो गए। कंकर होता है ना, वो हमारे यहाँ पे सुअर होता है भाई। आपके वहाँ आपके फतवे के हिसाब से आपके आला हजरत वो खुद गालीबाज साबित हो गए, क्योंकि भाई जो कुत्ता होता है वो आपके नजदीक गाली है और आपके आला हजरत का खुद का कौल है मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो भाई आला हजरत तो आपके गालीबाज हो गए। अरे फारूक खान लैपटॉप बाबा के भी छोड़ो यार, अभी यार भाई मेरा मूड ना खराब करो, नहीं बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। जवाब दे जल्दी। आपको जवाब चाहिए कि नहीं? जवाब दे। हाँ, तो आपने सवाल किया था कि कोई आलिम है, आपने उनका नाम बताया था, तो उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर या रसूल अल्लाह कहना क्या है? मस्जिद को गंदा करना है, माअज़ल्लाह। मस्जिद को गंदा करना है, ठीक। भाई देखिए, अगर कोई आलिम दीन ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो मेरा जवाब एकदम अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, तो जिन ना जागे आपका। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिन तो तेरा जाके मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए और 1 मिनट भाई वो मेरे जवाब में आप बिल्कुल नहीं भौंकेंगे बोल देगा और मैं सुन लूंगा। 1 मिनट का मुझे टाइम चाहिए जवाब देने के लिए और बीच में आप बिल्कुल नहीं भौंकेंगे। अगर आप भौंकेंगे तो मैं आपकी दुम पे पैर रख दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप सुअरों की तरह जबर जबर करेंगे तो मैं। अरे मैं जवाब देने जा रहा हूँ भाई, तुमने सवाल किया, मैंने सुना ना ठीक से, अब मेरा जवाब तो सुन लो ठीक से। बात करने के आदाब सीखो यार। जैसे तुम्हारी अजीब है, हमें पता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो मोहम्मद फारूक रजा की तरह हजारों कुत्ते फिरते हैं, मुझे मालूम है। जवाब मुझे पता है, आपको आप ही की तरह हजारों कुत्ते हम जानते हैं, मर जाओगे लेकिन जवाब नहीं सुनोगे। माँ बाप कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं बोलते। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा कहता है इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है और वो कहता है वो हाइड्रोजन छोड़ता है। बेचारा कभी स्कूल भी नहीं गया था, उसको ये भी नहीं पता इंसान का बच्चा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड किया गया और भाई ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा कहता है इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन छोड़ता है।
फिर कहते हो पाकिस्तान में मिलती है। तो भाई कितने बड़े भाई खुद ही भोगते जाओगे तो फोन क्यों करते हो? जब अच्छा ये बताओ, तुम्हारे आदमी ने खाली सवाल करना सिखाया है, जवाब सुनना नहीं सिखाया है? अरे तू अगर जवाब देगा इंसान तो जवाब भाई मैंने शुरुआती में कहा था कि उसूल की रोशनी में बात कर लो। 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लेंगे। तो उसूल से तो आप लोग बात करने को कभी तैयार होते नहीं हो, तो बेउसूल बात करना भाई पहले हदीस की आदत नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी। अरे कुरान और हदीस आप छोड़िए, वो आपके लिए हुज्जत नहीं है, आपके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। जल्दी जवाब दे। हाँ तो जवाब सुनोगे? हाँ जवाब दे भाई आपने अभी कहा कि हमारे कोई आलिम है, उन्होंने कहा कि मस्जिद में, अरे सुन लो अल्लाह के बंदे, वाकई अल्लाह के बंदे हो तो सुन लो, और अगर आला हज़रत के बंदे हो तो ना सुनो। अरे बोलना सुअर माँ की सुअर औलाद। भाई थोड़ा तमीज से बात कीजिए। मैं आपकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ और आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। मैं भी तेरी वाट लगा दूंगा। भाई मैं आपकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ और आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। मतलब जिस माँ ने आपको पैदा किया आप उसको गाली दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको मेरे भाई। जल्दी से भाई आपने सवाल किया कि कोई भाई आलिम दीन है मदीना में, उन्होंने कहा कि मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना ये बहुत मतलब गंदी बात है, मस्जिद को गंदा कर देना है। हाँ ठीक है, मस्जिद को गंदा कर देना है। माज़अल्लाह। तो इसमें माज़अल्लाह कहने क्या बात है? कुरान हदीस से साबित करो कि किसी हदीस में आया हो। तो साबित कर रहे हैं ना, अगर तुम या रसूलुल्लाह कहते हो तो मस्जिद गंदी हो जाती सब है। साबित कर रहे हैं ना, परेशान क्यों हो? तो करो ना फिर। मस्जिद है अल्लाह का घर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। अगर कोई मस्जिद में आके, अल्लाह के घर में आके या अल्लाह इसको छोड़ के, अगर कोई अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के रसूल से मदद मांग रहा है और वो कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, तो ये भाई शिर्क करना है। और शिर्क जहाँ पे होगा वहाँ पे मेरे भाई गंदगी फैलेगी। तो मस्जिद में अगर कोई शिर्क करता है तो मस्जिद को गंदा करना है। हाँ, अल्लाह के नबी का नाम हम ले सकते हैं मस्जिद में, अल्लाह के नबी का नाम ले सकते हैं, दुरूद भेज सकते हैं, अल्लाह के नबी के तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में आके अल्लाह के नबी से मदद नहीं मांग सकते। मस्जिद में अल्लाह से मदद मांगना है सिर्फ। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में आके अल्लाह से मदद मांगना है, रसूल अल्लाह से मदद नहीं मांगना है। हो क्या नहीं पढ़ते हो वो बताओ। या रसूल या गौस और या फला या धमा या पुराने पीर, ये सब हमको अल्लाह के घर में नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना है। अरे कहाँ पे लिखा हुआ है ये यार? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है सूरह फातिहा में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह के घर में जाके अगर कोई बरेलवी बिदती अल्लाह को छोड़ के या रसूल अल्लाह कह के मदद मांगता है तो ये मेरे भाई गंदा काम कर रहा है, शिर्क काम कर रहा है। और मस्जिद में अगर कोई शिर्क कर रहा है तो मस्जिद में गंदगी होगी। अब बात समझ में आई? ये साबित कर कि यार तू, अरे साबित कर दिया, अब तू बिना मुहर्रम के मातम करता रहे, चल भाग यहाँ से जाहिल बिदती।